सभी साथियों का एक बार फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल उत्कर्ष स्टडी पे। और दोस्तों आज के इस वीडियो में हम 16 सितंबर राजस्थान करंट अफेयर की क्लास आपके लिए लेकर आए हैं और ये क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगी। और दोस्तों ये क्लास आप पूरा देखिएगा, बहुत सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन इस क्लास में आपको देखने को मिलेंगे। जैसे दोस्तों बात करें हाल ही में जो एलेट्स राष्ट्रीय राजस्व सम्मेलन हुआ उस पर भी हम चर्चा करेंगे। उसके बाद में किस जिले में बांध सुरक्षा को लेकर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। उसके बाद में जो कराटे लीग सीजन 2 है उसमें जूही प्रजापति ने कौन सा मेडल जीता। उसके बाद में जो एयर शो हुआ वो कहाँ पे हुआ, राजस्थान में, इस पर भी चर्चा करेंगे। इसके अलावा बहुत से महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको मिलेंगे और दोस्तों ये क्लास इंपॉर्टेंट रहेगी, पूरी क्लास देखिएगा। और दोस्तों इसके बाद में आपका डेली मन करेगा मेरी क्लास देखने का, तो दोस्तों पूरी क्लास देख लीजिएगा एक बार। पहला क्वेश्चन सबसे पहले दोस्तों कल का सवाल हम देख लेते हैं। कल का सवाल मैंने आपसे पूछा था कि चंबल माता की मूर्ति किस मार्बल से निर्मित है, तो इसका राइट आंसर होगा वियतनाम मार्बल। तो लिख लेना, जो कल वाला क्वेश्चन था मैंने आपसे पूछा था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वियतनाम मार्बल से निर्मित है। और कितनी ऊंची है, तो आप कहेंगे 42 मीटर ऊंची है चंबल माता की मूर्ति, जो कि कहाँ पे है, चंबल माता घाट पे बनी हुई है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं आज का पहला क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। हाल ही में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा किस जिले में प्रस्तावित ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट हेतु भूमि का निरीक्षण किया गया है, तो दोस्तों ये किया गया है कोटा जिले में। और दोस्तों कोटा में हाल ही में चंबल रिवर फ्रंट है उसका लोकार्पण किया गया शांति धारीवाल के द्वारा। तो याद रखिएगा यहाँ पे कोटा में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट है वो प्रस्तावित है, उसके लिए जो भूमि है उसका निरीक्षण किसके द्वारा किया गया है, हाल ही में मुख्यमंत्री गहलोत के द्वारा। तो याद रखिएगा। और दोस्तों यहाँ पे आपको फोटो नजर आ रही है, ये देखिए कोटा में प्रस्तावित ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का भूमि निरीक्षण। तो ये आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद दोस्तों बात कर लेते हैं एग्जाम में आने वाले पर्सन। तो दोस्तों ये जो पर्सन है महत्वपूर्ण रहेंगे एग्जाम में आने वाले पर्सन। तो दोस्तों प्रश्न देखिएगा, वर्ष 2023 में राजस्थान के मुख्यमंत्री ने राजस्थान के कितने शहरों में ग्रीन लंग्स विकसित करने की घोषणा की है, तो दोस्तों जल्दी से उत्तर छापिएगा। 13 शहरों में, 13 शहरों में ग्रीन लंग्स विकसित करने की घोषणा की गई है मुख्यमंत्री के द्वारा, तो याद रखिएगा। उसके बाद में बात कर लेते हैं मिस इंटरनेशनल इंडिया 2023 कौन बनी है, तो जल्दी से छाप लीजिए, प्रवीणा अंजना। प्रवीणा अंजना हाल ही में दोस्तों क्या बनी है, तो आप कहेंगे मिस इंटरनेशनल इंडिया। जबकि बात करें मिस राजस्थान 2023 कौन बनी है, तो आप कहेंगे वैष्णवी शर्मा, कहाँ की है, जयपुर की है। और प्रवीणा अंजना की बात करें जो कि मिस इंटरनेशनल इंडिया बनी है, ये कहाँ की है, तो ये उदयपुर की। ठीक है, बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। राज्य के किस युवा आर्टिस्ट ने नई दिल्ली G20 समिट में शामिल होकर अंकोला की प्रसिद्ध रंगाई छपाई का प्रदर्शन किया, तो दोस्तों जल्दी से छापिएगा, उत्तर हो जाएगा योगेश छिंपा। योगेश छिंपा के द्वारा यहाँ पे दोस्तों जो दिल्ली में G20 सम्मेलन हुआ था वहाँ पे अंकोला की जो प्रसिद्ध रंगाई छपाई है उसका प्रदर्शन किया गया। नेक्स्ट बात कर लेते हैं दूसरा क्वेश्चन आज की इस क्लास का, यानी राजस्थान करंट अफेयर की इस क्लास का दूसरा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। राज्य सरकार के द्वारा हाल ही में धाकड़ समाज के कल्याण हेतु किस बोर्ड का गठन किया गया है, तो दोस्तों ये किया गया है धरणीधर कल्याण बोर्ड, याद रखिएगा। और दोस्तों आपको कंटेंट पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और मेरे चैनल उत्कर्ष स्टडी को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो दोस्तों बात कर रहे हैं धाकड़ समाज के कल्याण हेतु कौन सा बोर्ड बनाए, तो आप कहेंगे धरणीधर कल्याण बोर्ड। और दोस्तों यहाँ पे देखिए जब धाकड़ समाज के लिए ये धरणीधर कल्याण बोर्ड बना तो यहाँ पे जो धाकड़ जाति के लोग हैं, धाकड़ समाज के लोग हैं, उनमें खुशी की उमंग है वो छा गई। और दोस्तों ये देखिए यहाँ पे केक का कट रहे हैं आपको नजर आ रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं एग्जाम में आने वाले पर्सन। उससे पहले मैं बात करूँगा धरणीधर बोर्ड जो हाल ही में गठित किया गया है ये किस विभाग के अंतर्गत आता है, इसका नोडल विभाग कौन सा है, तो आप कहेंगे सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग। तो याद रखिएगा इंपॉर्टेंट, धरणीधर जो बोर्ड है जो कि धाकड़ समाज के कल्याण हेतु बनाया गया है इसका नोडल विभाग कौन सा है, तो आप कहेंगे सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग। और दोस्तों बात कर लेते हैं इस बोर्ड में कितने सदस्य होंगे, तो दोस्तों इसमें टोटल 5 गैर सरकारी सदस्य होंगे, जिनमें से दोस्तों बात करें एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और 3 सदस्य। तो आपसे क्या कितने सदस्य होंगे, तो आप कहेंगे 3 सदस्य, एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष, इस प्रकार टोटल कितने होंगे 5। तो याद रखिएगा। और दोस्तों बात कर लेते हैं एग्जाम में आने वाले प्रश्नों की। तो दोस्तों हाल ही में आपको पता है पिछली क्लास में मैंने आपको करवाया था समाज कल्याण सप्ताह, यह भी दोस्तों सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के द्वारा 1 अक्टूबर से स्टार्ट किया जाएगा। जल्दी से लिख लीजिएगा 1 अक्टूबर से 7 अक्टूबर कौन सा सप्ताह बनाया जाएगा, तो समाज कल्याण सप्ताह। और हाल ही में दोस्तों जो आपका सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग है उसके द्वारा धरणीधर कल्याण बोर्ड का गठन किया गया है धाकड़ समाज के उत्थान हेतु, कल्याण हेतु। और दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राज्य का पहला खनन विश्वविद्यालय
एग्जाम में छपने वाला क्वेश्चन है, देख लीजिएगा। कहाँ पे बनेगा राज्य का पहला खनन विश्वविद्यालय? तो सिसवाली 12 में। इसके बाद में एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में छप सकता है कि राज्य का पहला जेम बोर्स सेंटर कहाँ पे बनेगा? तो आप कहेंगे जयपुर में। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, हाल ही में भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने राजस्थान के किस संस्थान का दौरा किया है? तो दोस्तों हाल ही में जो उपराष्ट्रपति है हमारे भारत के जगदीप धनखड़, वह कहाँ पे आए हुए थे? तो टोंक में। और टोंक में दोस्तों एक बहुत ही महत्वपूर्ण संस्थान है जिसका नाम है केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान अविका नगर मालपुरा टोंक में। तो दोस्तों यहाँ पे इन्होंने दौरा किया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। और दोस्तों बात कर लेते हैं एग्जाम में आने वाले प्रश्नों की जगदीप धनखड़ के बारे में। तो दोस्तों यहाँ पे आपको फोटो नज़र आ रही है, ये देखिए उपराष्ट्रपति हमारे जगदीप धनखड़ जो कि यहाँ पे जो आपका केंद्रीय भेड़ एवं अनुसंधान केंद्र है अविका नगर मालपुरा टोंक में, वहाँ पे ये निरीक्षण कर रहे हैं, अवलोकन कर रहे हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं एग्जाम में आने वाले प्रश्नों की। तो दोस्तों बात करें जगदीप धनखड़ की, भारत के 14वें उपराष्ट्रपति हैं, याद रखिएगा। इससे पहले दोस्तों बात कर लें जगदीप धनखड़ की, तो जगदीप धनखड़ पश्चिम बंगाल के राज्यपाल भी रह चुके हैं। और बात करें इनका संबंध किस जिले से है, किस राज्य के हैं? तो हमारे राजस्थान के। राजस्थान में किस जिले के? तो झुंझुनू जिले के। और झुंझुनू जिले में एक गांव है, उसका नाम है किठाना गांव। तो याद रखिएगा दोस्तों इतनी बातें उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के बारे में। और दोस्तों हमारे यहाँ पे राजस्थान के एक और व्यक्ति हैं जो उपराष्ट्रपति रहे हैं, उनका नाम याद रखिएगा भैरव सिंह शेखावत। और दोस्तों भैरव सिंह शेखावत 11वें नंबर के उपराष्ट्रपति रहे हैं भारत के। तो याद रखिएगा भैरव सिंह शेखावत 11वें नंबर के, जबकि बात करें जगदीप धनखड़ की तो ये 14वें नंबर के उपराष्ट्रपति रहे हैं। तो इतनी बातें याद रखिएगा। बात कर लेते हैं आज की इस क्लास का चौथा क्वेश्चन, आपकी मोबाइल स्क्रीन पे आ चुका है। किसकी अध्यक्षता में राजस्थान उच्च न्यायालय के समक्ष राज्य सरकार के विरुद्ध विचाराधीन एवं लंबित अवमानना प्रकरणों की समीक्षा हेतु बैठक आयोजित हुई है? तो दोस्तों यानी जो राज्य सरकार के विरुद्ध जितने भी लंबित अवमानना के जितने भी प्रकरण हैं या फिर उच्च न्यायालय में जो भी राज्य सरकार के विरुद्ध विचाराधीन प्रकरण हैं, उनके समीक्षा हेतु एक बैठक आयोजित की गई है। किसकी अध्यक्षता में? तो आप कहेंगे मुख्य सचिव की अध्यक्षता में। और वर्तमान में हमारे मुख्य सचिव कौन हैं? तो उषा शर्मा, जो कि राजस्थान की दूसरी महिला मुख्य सचिव है। पहली कौन है? तो आप कहेंगे कुशल कुमार। याद रखिएगा पहली महिला मुख्य सचिव राजस्थान की कौन है? तो कुशल कुमार। जबकि बात करें उषा शर्मा तो ये राजस्थान की दूसरी महिला मुख्य सचिव है। और वर्तमान में कौन मुख्य सचिव है? उषा शर्मा। तो याद रखिएगा। बात कर लेते हैं एग्जाम में आने वाले प्रश्नों की। तो उससे पहले दोस्तों देखिएगा यहाँ पे आपको फोटो नज़र आ रही है, ये हमारी मुख्य सचिव उषा शर्मा जी बैठी है। और दोस्तों यहाँ पे मुख्य सचिव की अध्यक्षता में विचाराधीन एवं लंबित अवमानना प्रकरणों की समीक्षा बैठक। सभी विभागों को राज्य सरकार के विरुद्ध लंबित अवमानना प्रकरणों में प्रभावी मॉनिटरिंग किए जाने के निर्देश दिए गए हैं। न्यायालय आदेश की पालना सुनिश्चित किए जाने के संबंध में विभागों में नोडल ऑफिसर नियुक्त किए जाने का निर्देश दिया है इस कमेटी के द्वारा। यानी जितने भी जो भी संबंधित विभागों के प्रकरण हैं, मामले हैं जो उच्च न्यायालय में क्या विचाराधीन पड़े हैं या फिर लंबित पड़े हैं, तो जो भी विभाग संबंधित विभाग है वह क्या करें, इसके बारे में प्रभावी मॉनिटरिंग करें। और यहाँ पे जो भी विभाग से संबंधित इस कमेटी के द्वारा एक नोडल ऑफिसर नियुक्त किया जाने का भी निर्देश दिया गया है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं एग्जाम में छपने वाले प्रश्नों की। तो यहाँ पे राजस्थान के प्रथम मुख्य सचिव कौन है? तो आप कहेंगे के राधाकृष्णन। ये दोस्तों राजस्थान के प्रथम मुख्य सचिव हैं, याद रखिएगा। उसके बाद में दोस्तों एक और महत्वपूर्ण प्रश्न कि 1442 करोड़ में निर्मित भारत के प्रथम हेरिटेज चंबल रिवर फ्रंट का लोकार्पण किसके द्वारा किया गया? तो दोस्तों ये किया गया 12 सितंबर को। किसके द्वारा? तो आप कहेंगे शांति धारीवाल के द्वारा। जल्दी से लिख लीजिएगा, शांति धारीवाल के द्वारा। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं आज की क्लास का 5वां क्वेश्चन कि जयपुर में आयोजित खेल कराटे लीग सीजन 2 में जूही प्रजापति ने कौन सा मेडल जीता? तो दोस्तों आप कहेंगे स्वर्ण पदक जीता। और दोस्तों आप सभी को पता है कराटे लीग है, तो जूही प्रजापति का संबंध किस खेल से है? तो कराटे से। ऐसा क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आ सकता है, तो याद रखिएगा। और दोस्तों याद रखिएगा एक इम्पॉर्टेंट और बात, जो खेल कराटे लीग सीजन 1 हुआ था उसमें भी जूही प्रजापति ने स्वर्ण पदक जीता था। तो पहली सीजन में भी जीता था और अभी जो हाल ही में सेकंड सीजन हुआ उसमें भी जूही प्रजापति ने स्वर्ण पदक जीता कराटे खेल लीग सीजन 2 में। उसके बाद बात कर लेते हैं एग्जाम में आने वाले प्रश्न
तो दोस्तों हाल ही में आपको पता है राजस्थान प्रीमियर लीग 2023 का प्रथम संस्करण हुआ, किसने जीता? तो जल्दी से लिख लीजिएगा, जयपुर इंडियंस ने। किसको हराया? तो आप कहेंगे जयपुर सनराइजर्स को, सॉरी जोधपुर सनराइजर्स को, यानी जयपुर इंडियंस ने जीता, ठीक है, जयपुर इंडियंस ने। और किसको हराया? तो आप कहेंगे जोधपुर सनराइजर्स को। कितने विकेटों से हराया? 5 विकेटों से सनराइजर्स, ठीक है, तो ये लिख लेना। उसके बाद बात कर लेते हैं, हाल ही में यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट हुआ, उसमें महिला एकल का खिताब इंपॉर्टेंट रहेगा, किसने जीता? तो आप कहेंगे कोको गॉफ ने। कोको गॉफ जो कि किस देश की है? तो आप कहेंगे यूएसए की। तो महिला एकल का खिताब यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट में किसने जीता? तो आप कहेंगे कोको गॉफ ने। जबकि बात करें पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? तो आप कहेंगे नोवाक जोकोविच, जो कि किस देश के हैं? तो आप कहेंगे सर्बिया के, ठीक है, तो दोनों बातें याद रखिएगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, हाल ही में 74वां राज्य स्तरीय वन महोत्सव स्टार्ट हुआ, कहाँ से हुआ? तो दोस्तों याद रखिएगा कानोता नर्सरी जयपुर। तो याद रखिएगा कानोता नर्सरी जयपुर से आपका जो 74वां राज्य स्तरीय वन महोत्सव है वह शुरुआत हुआ। और दोस्तों कानोता बांध जयपुर में इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है, तो याद रखिएगा। उसके बाद में दोस्तों आज की क्लास का छठा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, स्टार मार्क कर लीजिएगा इस क्वेश्चन को। दोस्तों हाल ही में क्या हुआ है, चिकित्सा विभाग एवं नेशनल हेल्थ मिशन के द्वारा 100 दिनों के एक्सीलेंट प्लान के तहत कितनी कैंसर पीड़ित महिलाओं की फ्री जांच की जाएगी, फ्री स्क्रीनिंग की जाएगी? तो दोस्तों 1 लाख महिलाओं की फ्री जो स्क्रीनिंग है या फिर हम कह सकते हैं कैंसर की फ्री जांच की जाएगी। और दोस्तों किस विभाग के द्वारा ये प्लान चलाया गया है, कितने दिनों के लिए चलाया गया है? तो दोस्तों पहली बात तो 100 दिनों के लिए चलाया गया है। किसके द्वारा? तो आप कहेंगे चिकित्सा विभाग और नेशनल हेल्थ मिशन के द्वारा। और दोस्तों इसमें कितनी कैंसर पीड़ित महिलाओं की फ्री जांच या जिसको हम बोल सकते हैं फ्री स्क्रीनिंग की जाएगी? तो तीसरा क्वेश्चन बन सकता है 1 लाख। तो याद रखिएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, इतनी बातें याद रखिएगा। उसके बाद बात कर लेते हैं एग्जाम में आने वाले प्रश्न कि 24 अगस्त 2023 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य को टीबी से मुक्त करने के लिए कितनी ग्राम पंचायतों में टीबी मुक्त ग्राम पंचायत अभियान के द्वितीय चरण का शुभारंभ किया है? तो जल्दी से छाप लीजिएगा, 7,000 जो ग्राम पंचायत है वहाँ पे टीबी मुक्त ग्राम पंचायत अभियान चलाया गया है सेकंड चरण के तहत, याद रखिएगा। शुरुआत कब की गई? 24 अगस्त 2023 को। बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 7वां क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। 15 से 17 सितंबर तक इंडियन एयरफोर्स की सूर्य किरण एरोबैटिक टीम जिसे SKAT बोलते हैं उसके द्वारा राज्य में कहाँ एयर शो किया जाएगा? तो दोस्तों ये अभी चल रहा है, यानी आज 16 तारीख है, 15 से स्टार्ट हुआ था, 16-17 तक चलेगा। तो दोस्तों ये कहाँ पे हो रहा है? तो जल महल जयपुर में। और दोस्तों ये देखिए खूबसूरत जल महल की फ़ोटो आपके सामने है, कितना खूबसूरत नज़ारा आपको नज़र आ रहा है। ये दोस्तों आपका जल महल है जो कि जयपुर आमेर में स्थित है। और दोस्तों ये जो आपको झील नज़र आ रही है इसका नाम है मानसागर झील। तो दोस्तों मानसागर झील के बीचों बीच एक खूबसूरत महल जिसे रोमांटिक महल भी कहते हैं, तो दोस्तों याद रखिएगा रोमांटिक महल, इसका नाम है जल महल। इसको दोस्तों रोमांटिक महल भी कहा जाता है। दोस्तों आमेर में मानसागर झील के बीचों बीच स्थित है। और यहाँ इसके ऊपर दोस्तों जो आपकी सूर्य किरण एरोबैटिक टीम है जो कि एयरफोर्स इंडियन एयरफोर्स की, वो यहाँ पे एयर शो करेगी। और दोस्तों याद रखिएगा सारी बातें। और ये देखिए दोस्तों यहाँ पे जो सूर्य किरण एरोबैटिक टीम है किसकी? इंडियन एयरफोर्स की, उसके द्वारा किस विमान से ये प्रदर्शनी है या एयर शो किया जाएगा? तो दोस्तों याद रखिएगा होक MK132, ठीक है, यानी जो आपका होक MK132 यानी 132 जो आपका होक MK132 जो विमान है उससे ये एयर शो किया जाएगा। और ये दोस्तों आपके सामने है होक MK132, ठीक है, तो याद रखिएगा। उसके बाद दोस्तों एग्जाम में आने वाले प्रश्नों की बात कर सकते हैं, एग्जाम में छपने वाले प्रश्न। तो राजस्थानी पुस्तक हाल ही में दोस्तों जो न्यात गंगा है उसका विमोचन किया गया, इसके लेखक कौन है? तो दोस्तों उपेंद्र अणु, जल्दी से छाप लीजिएगा। साथ साथ में दोस्तों कॉपी पेन रखिएगा और जल्दी से आंसर छापते जाइएगा, उपेंद्र अणु, ठीक है। और दोस्तों हाल ही में याद रखिएगा होक MK132 जो एयरक्राफ्ट है ये आपका जो सूर्य किरण एरोबैटिक टीम का हिस्सा है, जो इंडियन एयरफोर्स की जो एक टीम है वहाँ पे जो ये कर रही है एयर शो, कहाँ पे? जल महल, उसमें ये भाग ले रहे हैं, ठीक है। इसके द्वारा ये एयर शो किया जाएगा, याद रखिएगा। उसके बाद दोस्तों आज की क्लास का 8वां क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हाल ही में
14-15 सितंबर को किस जिले में बांध सुरक्षा को लेकर एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया है? तो दोस्तों ये किया गया है जयपुर जिले में। और जयपुर जिले में कहाँ पे? तो राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर, जालाना, जयपुर में। इंपॉर्टेंट बात कर लेते हैं दोस्तों, यहाँ पे बात आई है राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर की, तो सारी चीज़ें हम इसके बारे में पढ़ेंगे। और दोस्तों ये देखिए, ये है जालाना स्थित, जयपुर के जालाना में स्थित राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर, राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर, जो कि दोस्तों दिल्ली में स्थित इंडियन इंटरनेशनल सेंटर की तर्ज पे विकसित है। आपसे पूछा जा सकता है कि राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर किस की तर्ज पर विकसित है? तो दिल्ली स्थित इंडियन इंटरनेशनल सेंटर की तर्ज पे। कहाँ पे है? जालाना, जयपुर में। और दोस्तों ये आपको फोटो नजर आ रही है। बात कर लेते हैं एग्जाम में छपने वाले प्रश्न। और दोस्तों जल्दी से छाप लीजिएगा राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर के बारे में सारी जानकारियाँ। तो दोस्तों ये कहाँ पे है? तो आप कहेंगे जालाना, जयपुर में। लोकार्पण किसके द्वारा किया गया? मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के द्वारा। कब किया गया? तो आप कहेंगे 17 अप्रैल 2023। कितनी करोड़ रुपए की लागत लगी? तो आप कहेंगे 140 करोड़। और दोस्तों पहला निदेशक किसे बनाया गया? तो निहाल चंद गोयल। इतनी जानकारियाँ राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर के बारे में याद रखिएगा, छप सकती है एग्जाम में। और दोस्तों ये क्वेश्चन तो पूछा भी गया था। और दोस्तों अब ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कितनी लागत से बना? तो आपके RSP एग्जाम में भी आ सकता है, राजस्थान पुलिस एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसके अलावा राजस्थान में जितने भी एग्जाम में आगामी एग्जाम हो रहे हैं उनमें भी पूछा जा सकता है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर लेते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी रहेगा कि हाल ही में 2 दिवसीय एलेट्स राष्ट्रीय राज्योत्सव सम्मेलन का आयोजन कहाँ पे हुआ है? तो आप कहेंगे 15-16 सितंबर 2023 को ये जयपुर में, आज भी चल रहा है दोस्तों जयपुर में, यानी आज 16 सितंबर है। तो एलेट्स राष्ट्रीय राज्योत्सव सम्मेलन है, ये जयपुर में आयोजित किया जा रहा है। और दोस्तों बात कर लेते हैं क्यों ये आयोजित किया गया। और दोस्तों ये आपके सामने फोटो है जहाँ पे आपको नजर आ रहा है पीछे एलेट्स नेशनल रेवेन्यू समिट 15-16 सितंबर जयपुर। तो दोस्तों ये क्यों आयोजित किया गया? तो आपको नाम में ही नजर आ रहा है राज्योत्सव सम्मेलन, राष्ट्रीय राज्योत्सव सम्मेलन। तो दोस्तों हमारा जो सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन है, याद रखिएगा, सार्वजनिक, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन, ये कैसे किया जाए उस पे चर्चा हेतु, या इसका प्रबंधन कैसे किया जाए, मैनेजमेंट किया जाए, किस प्रकार किया जाए, सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन किस प्रकार किया जाए, इस पे चर्चा की गई है। यानी जो भी आप सभी को पता है दोस्तों, जो सरकार के पास धन है वो अलग अलग विभागों को दिया जाता है, वो अपने कार्यों में लगाया जाता है। तो दोस्तों कई बार क्या होता है कि हम एक्स्ट्रा खर्च कर देते हैं, सरकार के द्वारा एक्स्ट्रा खर्च कर दिया जाता है किसी क्षेत्र में। यानी इस सम्मेलन का मतलब ये हुआ कि जो भी हमारे प्राथमिक सेक्टर हैं, जिन सेक्टर में हमें विकास की ज़रूरत है, उन पे ज़्यादा वित्त है वो लगाया जाए। सरकार का जो रुपए हैं उनको किस प्रकार खर्च किया जाए उस पर चर्चा हुई। और भविष्य में किस प्रकार सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन है वो किया जाए, उस पर चर्चा हुई। यानी सरकार है वो अपने रुपए लगा रही है, वो किस प्रकार लगाए, कौन कौन से ऐसे सेक्टर हैं जिनमें विकास की ज़रूरत है वहाँ पे लगाए। ठीक है, इस प्रकार ज़्यादा खर्च ना करें, वेस्ट खर्च ना करें। यानी कोई ऐसे क्षेत्र है जहाँ पे विकास की ज़रूरत भी नहीं है वहाँ पे भी हम खर्च करें, या फिर अन्य जो भी आप समझ सकते हैं कि कहाँ पे खर्च आ सकते हैं, तो वो खर्च एक्स्ट्रा ना लगाए। तो इस प्रकार ये सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन हेतु भविष्य में किस प्रकार हमें करना चाहिए, वर्तमान में किस प्रकार करना चाहिए, इसको लेकर एक गंभीर चर्चा हुई। एक महत्वपूर्ण सम्मेलन हुआ, इसका नाम है एलेट्स नेशनल रेवेन्यू समिट। तो याद रखिएगा जयपुर में आयोजित किया गया। ये आपके सामने फोटो नजर आ रही है। बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। उससे पहले एग्जाम में आने वाले, एग्जाम में छपने वाले प्रश्नों की चर्चा। हाल ही में दोस्तों मुख्यमंत्री के द्वारा गार्डन ऑफ जॉय का लोकार्पण कहाँ पे किया गया है? तो दोस्तों गार्डन ऑफ जॉय, जिसे हम बोलते हैं ऑक्सीजन पार्क, और दोस्तों आप सभी को पता है ऑक्सीजन पार्क कहाँ पे है? कोटा में। तो दोस्तों जल्दी से राइट आंसर छाप लीजिएगा, कोटा। उसके बाद बात करते हैं, यह भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा। हाल ही में कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री ने राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मुलाकात की। वर्तमान में कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री कौन है? तो दोस्तों ये यानी 15 या 14 सितंबर को आए हुए थे कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री। इनका नाम क्या है? तो जल्दी से छाप लीजिएगा, DK शिव कुमार, DK शिव कुमार। ठीक है, तो जल्दी से छाप लीजिएगा। ये हैं वर्तमान में कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री जिन्होंने हाल ही में अशोक गहलोत जी से मुलाकात की है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं 10वां क्वेश्चन, ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा। हाल ही में दोस्तों एक मेला आयोजित किया गया है। बाबा रामदेव के गुरुजी की समाधि पर देश के विख्यात मसूरिया मेले का संबंध किस जिले से है? यानी बाबा रामदेव के गुरु की समाधि पर भरने वाले देश के विख्यात मसूरिया मेला का संबंध किस जिले से है? तो दोस्तों ये
मेला लगता है जोधपुर में। और दोस्तों बाबा रामदेव के गुरु कौन है, ये आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बात कर लेते हैं ये दोस्तों, देखिएगा हाल ही में जो हमारा राजस्थान राज्य मेला प्राधिकरण है, राजस्थान राज्य मेला प्राधिकरण, इसके जो उपाध्यक्ष हैं, इसके उपाध्यक्ष आपको नजर आ रहे हैं, इनका नाम है रमेश बोराड़ा। इन्होंने दोस्तों इस मेले का औचक यानी एक ही दम आके यहाँ पे निरीक्षण किया रमेश बोराड़ा के द्वारा। तो इस कारण ये दोस्तों मेला चर्चा में आया। और आपको याद भी रखना है, कला संस्कृति की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। जो मसूरिया मेला है कहाँ पे लगता है, जोधपुर में। तो याद रखिएगा, हाल ही में राजस्थान राज्य मेला जो प्राधिकरण है उसके उपाध्यक्ष रमेश बोराड़ा के द्वारा यहाँ पे निरीक्षण किया गया और ये आपको नजर आ रहे हैं। और दोस्तों आप सभी को पता चल रहा होगा जो रामदेव जी के गुरु हैं उनका नाम क्या है, बालीनाथ जी, ये आपको नजर भी आ रहा है पीछे। तो याद रखिएगा, इनकी समाधि पे बहुत बड़ा एक विशाल मेला लगता है जोधपुर में कहाँ पे, इस मेले का क्या नाम है, मसूरिया मेला। तो याद रखिएगा। बात कर लेते हैं एग्जाम में छपने वाले प्रश्नों की, कि विधानसभा में स्थित डिजिटल म्यूजियम राजनीतिक आख्यान संग्रहालय आमजन के लिए कब से खुला। तो दोस्तों ये कल यानी 15 सितंबर को। तो याद रखिएगा 15 सितंबर को ये खुला है। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट छाप लेना। उसके बाद में दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 11वां क्वेश्चन, राजस्थान का ड्रिप स्प्रिंकलर मिनी स्प्रिंकलर संयंत्रों की स्थापना में देश में कौन सा स्थान है। तो दोस्तों याद रखिएगा प्रथम स्थान। जल्दी से छाप लीजिएगा, जो भी हमारे ड्रिप सिस्टम है, स्प्रिंकलर सिस्टम है, मिनी स्प्रिंकलर सिस्टम है, इन जो भी संयंत्र हैं उनकी स्थापना में हमारा देश में भारत में प्रथम स्थान है। और दोस्तों यहाँ पे आपको नज़र भी आ रहा है। और दोस्तों याद रखिएगा, जो हमारे यहाँ पे जो भी ये जो संयंत्र हैं, चाहे बात करें ड्रिप की, बात करें स्प्रिंकलर की या फिर मिनी स्प्रिंकलर की, जितने भी ये संयंत्र हैं उनकी स्थापना हेतु जो भी SC हैं, ST हैं, या फिर जो भी लघु या फिर जो भी सीमांत या फिर जो महिला किसान हैं, इन सबको 75% तक का अनुदान दिया जाता है। याद रखिएगा, यानी 80 ST लघु एवं सीमांत या फिर महिला किसान, इनको ये जो ड्रिप स्प्रिंकलर मिनी स्प्रिंकलर ऐसे संयंत्र हैं, इनकी स्थापना हेतु 75% का अनुदान दिया जाता है। जबकि बात करें अन्य किसान हैं, उनको 70% का अनुदान दिया जाता है। यहाँ पे आपको नजर आ रहा है, याद रखिएगा। और पिछले 5 वर्षों में बात करें तो 3.40 लाख किसान अभी तक लाभान्वित हो चुके हैं और 1052 करोड़ रुपए का अनुदान दिया जा चुका है पिछले 5 वर्षों में। और दोस्तों याद रखिएगा, इन संयंत्रों के माध्यम से 4.92 लाख हेक्टेयर भूमि है ये सिंचित हो चुकी है, ठीक है, इन संयंत्रों के माध्यम से। तो याद रखिएगा अनुदान वाली बातें, SC ST और लघु सीमांत किसान और महिला किसान, इनको 75% अनुदान दे है, जबकि बात करें अन्य किसानों को 70% अनुदान दे है। तो याद रखिएगा। और दोस्तों बात कर लेते हैं एग्जाम में छपने वाले प्रश्न। 30 अगस्त से लेके 14 सितंबर 2023 तक किस जिले में श्री वीर तेजाजी पशु मेले का आयोजन किया जा रहा है, हो चुका है दोस्तों। तो दोस्तों ये डीडवाना कुचामन, क्योंकि दोस्तों हाल ही में जो नए जिले बने हैं और दोस्तों जो भी नए जिलों की सीमांकन किया गया है उसके तहत जो आपका डीडवाना कुचामन जिला है उसमें आपका पर्वतसर आ चुका है। पर्वतसर पहले नागौर में था, लेकिन वर्तमान में डीडवाना कुचामन में आ चुका है। और यहाँ पर दोस्तों आप सभी को पता है वीर तेजाजी पशु मेला भरता है, जो कि राजस्थान का एक प्रसिद्ध पशु मेला है, जहाँ पे नागौरी बैल है वो बिकने आते हैं। तो याद रखिएगा। उसके बाद में बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 12वां क्वेश्चन। 16 सितंबर को भरतपुर में आई स्टार्ट आइडियोथॉन कार्यक्रम का आयोजन किस विभाग के द्वारा किया जा रहा है, आज हो रहा है दोस्तों, किस विभाग के द्वारा। तो सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग, ठीक है। तो याद रखिएगा 16 सितंबर को यानी आज भरतपुर में आई स्टार्ट आइडियोथॉन कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, किस विभाग के द्वारा, सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग के द्वारा। और दोस्तों बात कर लेते हैं आई स्टार्ट आइडियोथॉन कार्यक्रम का आयोजन क्यों किया गया है। तो दोस्तों ये स्कूल स्तर पे किया जाएगा, यानी जो भी छात्र हैं स्कूली, उनको उनमें उद्यमशीलता की भावना है वो इंक्रीज करने के लिए, बढ़ाने के लिए, यानी उनमें उद्यमशीलता की भावना आए, यानी वह सोचें कि हम किस प्रकार एक एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं, जो भी हम एक उद्यमशील हमारा अपना स्टार्टअप खड़ा कर सकते हैं, यानी बिजनेस के प्रति उनका झुकाव करने हेतु ये भरतपुर में आई स्टार्ट आइडियोथॉन कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। किसके लिए उद्देश्य इसका है कि जो भी छात्र हैं उनको उनमें उद्यमशीलता
एंटरप्रेन्योर की भावना विकसित करना, ये इसका मुख्य उद्देश्य है। विभाग इनका याद रखिएगा, सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग। इसका पहले क्या नाम हुआ करता था, तो याद रखिएगा कंप्यूटर निदेशालय। तो दोस्तों जब इसकी स्थापना हुई थी उसमें सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग का जो नाम होता था उसका नाम था कंप्यूटर निदेशालय। तो ये भी आप याद रखिएगा। और दोस्तों इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रख लीजिएगा, आज का 16 सितंबर को यानी आज बाड़मेर में जॉब फेयर का आयोजन किया जा रहा है। तो ये भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट फैक्ट। उसके बाद में दोस्तों आ जाती है हमारी विशेष बातें। विशेष बातों में दोस्तों कल मैंने आपको कुछ चंबल रिवर फ्रंट पे स्थित 27 घाटों में से 5-6 घाटों के बारे में बताया था। आज कुछ और घाट मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, इंपॉर्टेंट यहाँ से प्रश्न छपेगा। तो विशेष बातों के अंतर्गत हम बात करेंगे चंबल रिवर फ्रंट पे स्थित 27 घाटों में से कुछ महत्वपूर्ण घाट। कल कुछ घाट करवा दिए थे, वो भी वीडियो आप देख लेना। और दोस्तों कल जो मैंने क्वेश्चन आपको करवाए थे उसका रिवीजन भी एग्जाम में छपने वाले प्रश्नों के तहत मैंने आपको करवा दिया। तो दोस्तों यहाँ पे बात कर लेते हैं जंतर मंतर घाट। यहाँ पे दोस्तों इंपॉर्टेंट याद रखने वाली बातें क्या है, जो चंबल रिवर फ्रंट है वहाँ पे जंतर मंतर घाट है। यहाँ पे दोस्तों 12 राशि चक्रों को दर्शाए गए हैं। इसके अलावा यहाँ पे एक सूर्य यंत्र और एक राशि यंत्र स्थापित किया गया, निर्माण किया गया। तो दोस्तों यहाँ पे आपको 12 राशि चक्र याद रखना है, उससे आपको राशि यंत्र याद हो जाएगा और सूर्य यंत्र, ठीक है। क्योंकि दोस्तों जो जंतर मंत्र हैं जो कि जयपुर में, वहाँ पे भी ये 12 राशि चक्रों को प्रदर्शित किया गया है। तो ये जंतर मंत्र घाट के बारे में याद रखिएगा। उसके बाद में दोस्तों हाड़ौती घाट, सबसे इंपॉर्टेंट घाट। यहाँ पे दोस्तों क्या दर्शनीय चीज़ें हैं, तो दोस्तों जो भी हाड़ौती क्षेत्र है उसके वास्तुशिल्प है उसका प्रदर्शन किया गया है, अंकित किया गया है यहाँ पे। तो दोस्तों यहाँ पे हाड़ौती घाट में कौन से चीज़ें आपको देखने को मिलेगी, तो बूंदी का जो तारागढ़ फोर्ट है उसका जो मुख्य द्वार है जिसका नाम है गणेश पोल, उसका निर्माण यहाँ पे किया गया। इसके अलावा हाड़ी रानी है, सहल कंवर और माँ पन्नादेह, उनकी गन मेटल की आदम कद यानी पूरी मूर्तियाँ हैं वो स्थापित की गई है। इसके अलावा यहाँ पे जो 84 खंभों की छतरी है उसका निर्माण भी किया गया है। और दोस्तों हाड़ी रानी सहल कंवर, और इन पे कविता लिखी है मेघराज मुकुल ने, क्या है नाम, सेनानी। तो सेनानी कविता किसने लिखी, हाड़ी रानी सहल कंवर के ऊपर, तो मेघराज मुकुल ने। तो याद रखिएगा ये भी बात। उसके बाद बात कर लेते हैं विश्वामित्री घाट, इंपॉर्टेंट घाट है। इस घाट पे दोस्तों 10 मीटर व्यास वाला ग्लोब जिसमें पूरा विश्व आपको नजर आएगा, ठीक है। तो याद रखिएगा ये इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा यहाँ पे दोस्तों विभिन्न देशों के झंडे आपको नजर आएंगे। इसके अलावा यहाँ पे 9 विश्व प्रसिद्ध इमारतों को प्रतिकृत किया गया है, यानी जितनी भी विश्व की 9 बड़ी इमारतें हैं, जो भी प्रसिद्ध इमारतें हैं विश्व भर में, वो प्रतिकृत की गई है। और यहाँ पे दोस्तों जितने भी संबंधित देश हैं उनके व्यंजन भी आपको मिलेंगे, यानी जैसे इटली है, इटली का कोई फेमस फूड है तो वो भी आपको यहाँ पे खाने को मिलेगा। तो दोस्तों जब आप चंबल रिवर फ्रंट पे जाएंगे तो दोस्तों यहाँ पे ये जो अलग अलग देशों के मुख्य व्यंजन है ये ज़रूर खा के आना, ठीक है। विश्वामित्री घाट, सारे जितने भी घाट हैं, जंतर मंतर घाट, विश्वामित्री घाट, और अभी हमने पढ़ा हाड़ौती घाट, मुरु घाट, रोशन घाट, इसके अलावा जो भी आपका राजपुताना घाट है, बड़ी समाज घाट है, छोटी समाज घाट है, रोशन घाट है, जुगनू घाट है, ये सारे घाट आप देख के आना। और दोस्तों कल मैंने 5 घाट आपको करवाए, आज मैंने आपको 3 घाट करवाए। और दोस्तों ये देखिए बहुत ही शानदार, आपको दोस्तों पीछे ये देखिए अलग अलग देशों के महत्वपूर्ण इमारत नज़र आ रही है। और ये आपका 10 मीटर व्यास वाला विश्व का जो ग्लोब है वो आपको नज़र आ रहा है। यहाँ पे आप सारे देश देख सकते हैं। और यहाँ पे दोस्तों हमारी जो G20 की थीम है वसुदेव कुटुम्बकम, ये भी आपको नज़र आ रही है। ठीक है, 1 फैमिली 1 अर्थ 1 फ्यूचर, ठीक है। तो ये थीम जो आपकी थीम है ये भी आपको G20 की नज़र आ रही है। तो दोस्तों ये है आज का हमारा सवाल, नेशनल इंजीनियर्स डे किस दिन बनाया जाता है और क्यों बनाया जाता है, किसके जन्म दिवस पे बनाया जाता है। तो ये आज का हमारा सवाल, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और दोस्तों ये थी आज की हमारी क्लास, आपको ये क्लास कैसी लगी। और दोस्तों मैंने आपको कहा ना ये आप क्लास पूरी देख लीजिएगा और रोजाना आपका जी करेगा, मन करेगा ये क्लास देखने को। तो दोस्तों डेली आपको ये क्लास मिलेगी। क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और जो क्वेश्चन पूछा इसका आंसर भी आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर आपको अच्छी लगी तो इसको लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। और दोस्तों हमारे चैनल उत्कर्ष स्टडी को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों 17 सितंबर राजस्थान करंट अफेयर की क्लास के साथ। धन्यवाद।